हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसको शाहजहां ने बनवाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, कई बार इस किताब का नाम पूछ लिया जाता है। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह आपका बछेंद्री पाल थी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है यह आपका असम राज्य में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वह कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे वह आपके मौर्य वंश के थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई के 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और प्रारंभ में जो मुख्यालय था, अभी तो वर्तमान में मुंबई है, लेकिन जो प्रारंभ में मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का था वह कोलकाता में था। सन 1937 में मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। 1949 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे
सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के जो पहले जो क्या थे गवर्नर थे, वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था। सन 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। रिहंद बांध किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रिहंद बांध किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है आपका रिहंद बांध, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वह आपका तमिल थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चोल शासकों की जो भाषा थी वह क्या थी? तो तमिल भाषा थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं नामा की जो रचना है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा आपका, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो था वह आपका मोहम्मद बिन कासिम था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो औरंगजेब का जो मकबरा है यह आपका औरंगाबाद में है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, शिवाजी। सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा था वह महाराणा प्रताप से संबंधित है, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वह क्या था? चेतक नाम था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराणा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वह खड़क सिंह थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य के जो शासक थे वह नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अवध के नवाब। अवध के जो नवाब थे वह नवाब वजीर कहलाते थे, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पीतल में आपकी तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। जो पीतल आपका होता है वह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह जो द्वितीय थे वह क्या थे?
अंतिम मुगल सम्राट थे? यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फारसी थी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह आपका फारसी थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना है यह कपूर सिंह ने किया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो वाराणसी शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी। वाराणसी शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट अशोक थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के हत्या की गई थी। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर जो सिकरी है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। फतेहपुर सिकरी, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश राज्य में है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी का जो वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन संत जो थे वह महाराष्ट्र से थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तुकाराम। तुकाराम जो थे यह महाराष्ट्र से थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा कहा था, दिल्ली अभी दूर है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ईसा मसीह जी का जो जन्म है यह बेथलहेम में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद।
सही जवाब क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह सामवेद से लिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है यह आपका कथकली नृत्य शैली से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। जियो और जीने दो किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो जियो और जीने दो यह कहे थे महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका होगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह किसकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो उत्तराधिकारी बने थे वह कुमारगुप्त प्रथम बने थे, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बने थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।